हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 के पेज नंबर 51 के जो प्रश्न उत्तर है उसको देखेंगे। 51, 52 और 53 तीनों ही पेज के देखेंगे। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, एक मधुमक्खी का। मधुमक्खी के 3 भाग, सिर यहाँ से यहाँ तक, फिर वक्ष और फिर पेट का जो भाग है। इन तीनों का अलग अलग मापन दिया हुआ है। आपको इसके शरीर के तीनों अंगों की कुल लंबाई ज्ञात करनी है। तो शरीर के तीनों अंग कुल लंबाई का अर्थ क्या होता है? इनको जोड़ देंगे तो हम इनकी योग कर देंगे तो 2 इकाई है सिर जो है, फिर 3 दशांश जिसको बोलते हैं, 3 दशांश, 2 इकाई और 3 दशांश, फिर वक्ष प्लस कर देंगे 5 इकाई और 4 दशांश, पेट 7 इकाई और 5 दशांश। अब इसको ज्ञात करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम इसमें से जो पूर्ण भाग आगे दिख रहा है उसको अलग से जोड़ दें, ऊपर के भाग को अलग से जोड़ दें। ठीक है, तो पहले उस तरीके से देख लेते हैं कि पूर्ण भाग कितना है। 7 और 5 12 और 2 14। हम इसको अलग अलग ऐसे लिख भी सकते हैं, 2 + 5 + 7 प्लस फिर ये जो दशांश वाले भाग है, 3 दशांश, 4 दशांश और 5 दशांश कितने हो चुके हैं? तो 7 और 5 12 और 2 14। 14 तो इकाई पूर्ण है। फिर दशांश कितने हैं? 5 और 4 9 और 3 12 दशांश है। 12 दशांश, इनका अगर योग कर ले तो 12 दशांश, दशांश किए हुए हैं तो अधिकतम कितने ऊपर हो सकते हैं भाग? 9 हो सकते हैं। उससे ज्यादा है तो अपने आप 10 से 1 हो जाता है, तो 2 ज्यादा है। तो 12 दशांश का अर्थ क्या होता है? 1 इकाई और पूर्ण हो सकती है। तो 14 इकाइयां है, 1 इकाई पूर्ण और हो गई तो 15 हो चुकी है। अब यहाँ पर कितना बचा दशांश में? 10 दशांश का अर्थ 1 होता है। 10 दशांश का अर्थ 1 होता है। अब इसके पास कितने दशांश बचे हुए? 2 दशांश। तो इस तरह से हम इसका उत्तर देखेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका उत्तर जाएगा 14 और 1 15 पूर्ण इकाइयां और 2 दशांश बचे हुए हैं। और यह पीछे इकाई लिख लेते हैं। इकाई का अर्थ क्या है? इकाई का अर्थ है कि अभी कोई मापन नहीं, अगर ये सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, इंच भी कह सकते हैं, कोई मापन अभी नहीं, इसलिए यहाँ इकाई रखा गया। कुछ ना कुछ इसका माप जरूर होगा, सेंटीमीटर या मिलीमीटर जो भी आए। देखिए ये पहला तरीका है। प्रथम तरीका आपको समझ में? ये प्रथम तरीका है। दूसरा तरीका देखें। दूसरा तरीका है कि यह जो तीनों संख्याएं थी, इन तीनों संख्याओं को हम बदल देते हैं। देखो यहाँ पूर्ण 2 इकाइयां हैं, 2 इकाइयों से दशांश कितने बनते हैं? 20 और 3 दशांश और है। तो क्या 2 इकाई और 3 दशांश को क्या 23 दशांश कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि 10 दशांश से 1, 20 दशांश से 2, 2 इकाइयां पूर्ण इससे हो जाएगी और 3 दशांश बच चुके होंगे। इसका क्या होगा? 5 इकाइयां हैं तो 5 का अर्थ है 50 दशांश, 4 और है तो 54 बट्टा 10। आप शॉर्ट तरीका भी कह सकते हैं कि इसका गुणा कर दो डायरेक्ट, 5 दाई 50 फिर 4 जोड़ दो। मिश्र भिन्न की तरह आप सोच सकते हैं। 5 दाई 50 और 4 54। ठीक है, या 7 का इकाई है तो 70 और 5 75। यहाँ इसका गुणा कर देंगे तो भी 70 और फिर 5 जोड़ दो 75। हमने सब किस में बदल दिए? दशांश में। अब टोटल दशांश कितने हो गए इन सबको गिन लेते हैं। तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 का 2, 7 और 5 12 और 2 14 और एक हासिल वाला 15। 152 दशांश आ गए। अब 152 दशांश इकाई में ये अंश में संख्याएं ज्यादा है, 10 से अगर ज्यादा हो तो प्रत्येक 10 की एक पूर्ण इकाई बनेगी। तो यहाँ पर तो 150 है, 100 से 10 बनती है, 10 से 1 बनती है, 20 से 2 बनती है, तो 150 से 15 बन चुकी है। अब बच गई 2, तो यहाँ पर भी है। तो दोनों उत्तर सेम आए। ये देखिए दोनों उत्तर सेम है। अब हमारा तीसरा तरीका, इसमें भी देख लो, आपको जो तरीका अच्छा लगे
कभी कभार परीक्षा में दो तरीके ही पूछ ले, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखें। यहाँ पर देखें कि एक तरीका क्या ऐसा भी हो सकता है, समझाने के हिसाब से आपको आपको जो तरीका अच्छा लगे आप अपने सहयोगी या अपने गुरु, अपने टीचर उससे पूछें, जो उनको अच्छा लगे, जो सही लगे आप वो अप्लाई करें। देखो मैंने तीनों ही संख्या जो है वो जोड़ के रूप में, जैसे हम जोड़ करते हैं ना वैसे ही लिख लिया। अब यहाँ जोड़ का अर्थ क्या होता है, पहले छोटी संख्या, छोटी इधर होती है दाईं तरफ ही, 3 और 4 7 और 5 12, 12 दशांश है, 10 से ज्यादा नहीं होगा, 10 से ज्यादा आते ही एक इधर भेज देंगे अब, ठीक है। 12 दशांश है तो इसका मतलब क्या बचा हुआ है इसके पास, 2 दशांश बचा हुआ है एक हासिल में, क्योंकि एक पूर्ण इकाई बन चुका है। जो अंश और हर में अगर 10 है, 10 से ज्यादा जितने होंगे तो उसकी एक इकाई पूर्ण बनती जाएगी। 10 की 1, 20 की 1, 2, अगर इनका योग 20 होता तो हम 2 इकाई हासिल में चली जाती। यहाँ पर अभी 12 थी, 2/10, 2 दशांश, एक इकाई पूर्ण बनती है 12 से, इसलिए 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15, ये 15 पूर्ण। तो कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। देखो कितना सरल तरीका, और तीनों तरीके से आपके सवाल हो सकते हैं, ठीक है। वीडियो बड़ा भली बने, अच्छा बनना चाहिए, समझदार हो, इसलिए आप लाइक और शेयर करो। इस तरह की वीडियो आपको तुरंत मिलते रहेंगे। अगला सवाल देखो, अगला प्रश्न देखिए कि यह एक हाथ का चित्र है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि शैलजा के हाथ की लंबाई, शैलजा के हाथ की लंबाई मतलब इसकी अंगुली से लेकर के यहाँ हथेली तक कुल कितनी लंबाई है, 12 इकाई और 4 दशांश, 12 इकाई और 4 दशांश है, तथा उसकी हथेली की लंबाई, हथेली का अर्थ यहाँ से यहाँ तक सिर्फ, जिसमें अंगुलियां अब शामिल नहीं होगी, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 इकाई और 7 दशांश है। उसकी सबसे लंबी अंगुली मतलब ये वाली जो सबसे लंबी अंगुली है, इसका आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो सीधा अर्थ है कि यहां से यहां तक जिसमें हथेली भी है और अंगुली भी शामिल है, दोनों मिला करके कुल कितना है, 12 इकाई और 4 दशांश। उसमें से हम ये हथेली घटा दें, ये हथेली वाला हिस्सा, तो क्या बचेगा, अंगुली वाला हिस्सा बचेगा। तो हमको घटाना है, पूरे में से यह भाग घटा देंगे तो अंगुली वाला भाग आएगा। तो किस तरह से घटाएंगे हम, तो देखें, पहले मैं इसका माप लिख लेता हूं, घटाना तो है ही, तो किस में से किसको घटाएंगे, 12 इकाई और 4 दशांश में से क्या घटाया जा रहा है, 6 इकाई और 7 दशांश घटाया जा रहा है। अब घटाने का यहां पर भी हम दो विधि कर सकते हैं, जो अच्छा लगे। आप चाहते हैं कि मैं एक ही विधि समझ चुका हूं उसी विधि से करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी विधि से आप कर सकते हैं। अब इसको देखें किस तरह से किया जा सकता है। तो 12 में से 6 इकाई हम घटा देंगे, 12 में से 6 इकाई घटा देते हैं। फिर क्या 4 दशांश में 7 दशांश घट सकते हैं, नहीं घट सकते हैं। तो एक तरीका हम सिंपल वाला लेते हैं कि सबको दशांश बना दें। ये 12 पूर्ण इकाई और 4 दशांश है, 12 पूर्ण इकाई में कितने दशांश होंगे, 120। नहीं तो इसका इससे गुणा करके देख लो, 12 का 10 से गुणा 120, फिर 4 और जोड़ दो, 124 दशांश माइनस 6 इकाई है तो 60 इसके पास, 7 दशांश और है, 60 और 7 67 दशांश, इसका इससे गुणा कर दो भले, 6 का 10 से 60, फिर 7 जोड़ दो, 67/10। तो 124 दशांश में से 67 दशांश घटाने हैं, हमने इनको कन्वर्ट कर दिया किसमें, सिर्फ दशांश में। इसके लिए सिर्फ दशांश ये बन गए। अब घटाना थोड़ा सही दिख रहा है, 124 दशांश में से 67 दशांश गए, पीछे कितने बचेंगे, घटा लीजिए, 4 में से 7 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 14 में से 7 गया 7, 11 में से 6 गया 5, 57, 124 में से 67 गए 57 दशांश। अब 57 दशांश को देखो यहां पर भी एक मिश्र भिन्न के रूप में था, क्योंकि दशांश जो है 10 या उससे ज्यादा ऊपर नहीं हो सकते, 10 भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 57 दशांश का अर्थ क्या है,
57 दशांश का अर्थ है 5 इकाइयां पूर्ण, 50 बन गए, इससे 50 से 5 इकाई आ गई, पीछे कितने दशांश बचे हुए, 7 दशांश। तो यहां पर इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये घट नहीं रहा है, इसलिए इस तरह से कन्वर्ट करके फिर कर दिया। चलिए हमारा दूसरा तरीका, जैसा हमने हर बार कहा है, दूसरा तरीका भी हम लेकर के आएंगे। तो देखिए वही तरीका जैसे आप जोड़ बाकी करते हैं, 12 इकाई और 4 दशांश, फिर उसमें से हथेली की लंबाई घटानी थी, तो 6 इकाई और 7 दशांश हम घटाएंगे। ठीक है, अब 4 दशांश में से क्या 7 दशांश घटेंगे, वही बाकी वाला सिस्टम, 4 दशांश में से 7 दशांश नहीं घटेंगे, तो हम इस पूर्ण के पास जाएंगे, इस पूर्ण से एक उधार लेंगे, तो इसके पास कितने रही, अब 11 इकाइयां रही, 11 इकाइयां रही, इसने 1 इकाई दी, 1 इकाई से कितने दशांश बन गए, 10 दशांश और आ गए, 4 दशांश थे, 10 दशांश और आ गए, तो ये कितना बन गया, तो इसको मैं इसको काट करके इधर क्या लिख सकता हूं, 14 दशांश। अब 14 दशांश है, क्योंकि 1 इकाई से, जैसे हम जोड़ बाकी में करते हैं ना, 1 आगे लग जाता है, 10 आया है, 14 दशांश में से 7 दशांश अब घट सकते हैं, 14 दशांश में 7 दशांश गए तो 7 दशांश। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल बाकी करते हैं, घटाव करते हैं, वैसा ही है। अब 11, क्योंकि इसने एक उधार दिया था, 11 में से 6 इकाइयां गई, पीछे 5 इकाई रह चुकी है, तो 5 इकाई और 7 दशांश, यह उत्तर। बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है, दोनों ही अच्छे हैं या कोई एक अच्छा लग रहा है, कमेंट करके बताएं कि इस हथेली वाले प्रश्न में मेरे को पहली विधि जो ऊपर लिखी है वो अच्छी लगी या दूसरी विधि अच्छी लगी, कमेंट लिखें और देखें, कमेंट जरूर लिखें, लाइक सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखें, किताब में पेज नंबर जो 52 है, उसका अगला प्रश्न यही है कि इन दोनों लंबाइयों को दशांशों में बदलकर, जैसे अभी हमने हाथ वाला किया है, इसने कहा है कि इनको दशांशों में बदल दो, तो हमने देखी इनको दशांश में ही बदला है, क्योंकि ये सरल तरीका था, इसलिए मैंने पहले यही करा दिया। यह किसमें कन्वर्ट किया गया है, इकाई को दशांश में बदल दिया, सबको दशांश में बना करके ही हल किया, तो हमारा यह प्रश्न हो चुका है। जो पहला इसका विधि किया वो यही है। अब अगला प्रश्न, अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देखिए हमारा अगला प्रश्न 2 मछलियों की चित्र है। प्रश्न है, एक सेलेस्टियल पर्ल डेनियो की लंबाई 2 इकाई 4 दशांश सेंटीमीटर है तथा फिलीपीन गोबी की लंबाई 9 दशांश है। तो यहाँ पर दोनों चित्र दिख रहे हैं, मैंने सवाल को बढ़ा करके वैसे ही लिखा है, तो इसको हटा देते हैं। इनकी लंबाइयों में क्या अंतर है, तो दोनों मछलियां जो आपने देखी, इनकी लंबाइयों में क्या अंतर है, तो बड़ी मछली कौन सी है, पर्ल डेनियो, इसमें से फिलीपीन गोबी की लंबाई घटा देंगे। अंतर का अर्थ क्या होता है, हमको घटाना ही है, तो हम घटा करके सवाल को हल करेंगे। तो पर्ल डेनियो माइनस फिलीपीन गोबी, ये इसका नाम है, दोनों को घटाया जाएगा, तो दोनों को घटाना है हमें, तो घटा करके हम इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसकी कितनी लंबाई है, 2 इकाई और 4 दशांश है। इसकी कितनी लंबाई है, गोभी की 9 दशांश। घटाना है, आपको जो तरीका बेस्ट लगे, अच्छा लगे, आप घटा सकते हैं। आप इसको दशांश में ही बदलो, क्योंकि यह सिर्फ दशांश है, सबसे अच्छा तरीका यही है। 2 इकाई का अर्थ क्या आता है, 20, 4 और है, तो कितने हो गए, 24 दशांश। 24 दशांश में से 9 दशांश घटा दो, कितने बचेंगे, बोलिए जल्दी। हाँ, 24 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 15 दशांश। तो जो पर्ल डेनियो हो 15 दशांश। अब देखो दशांश हमेशा ही 9 हो सकते हैं, 9 से ज्यादा होते हुए बदल जाएगा, 15 है, तो इसका मतलब इसमें एक दशांश, 10 दशांश का एक बन जाएगा, 10 दशांश से 1 इकाई और 5 दशांश और है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो लिखा है, आप इसको मिश्र भिन्न की तरह सोचो और फिर वापस चेक कर सकते हो, 10 का गुणा 1 से 10, फिर 5 और जोड़ दो, 15/10। सही लग रहा है, ये सही है। 15 दशांश में 1 इकाई पूर्ण होगी, 5 दशांश और बचेंगे, और ये किस में पूछा है, सेंटीमीटर में। चलिए अगला सवाल है कि
ये मछलियां आपकी अंगुली की तुलना में कितनी बड़ी है। तो मेरी अंगुली से कितनी बड़ी होगी, आपकी अंगुली से कितनी बड़ी होगी, देखते हैं। देखिए मेरी अंगुली है 5 सेंटीमीटर और 4 इकाई और है, तो क्या लिख सकते हैं इसको। तो मेरी अंगुली की लंबाई है 5 और 4 दशांश, 5 इकाई और 4 दशांश। ठीक है, दोनों तरफ कर देंगे तो 5 इकाई और 4 दशांश। ठीक है, अब पर्ल डेन्यू, पर्ल डेन्यू की कितनी थी, 2 इकाई और 4 दशांश थे। गोभी की कितनी थी, 9 दशांश थे। चलिए घटाते हैं, तो ये तो घटाना सरल हो गया। देखो 4 दशांश में से 4 दशांश गई, 5 में से 2 गया 3 पूर्ण, या फिर पूर्ण बना दो दशांश में। 5×50 और 4 54, 54 दशांश में से 20 और 4 24, 10 का 2 से गुणा 20, 20 इकाइयां, 2 इकाई का अर्थ है 20 दशांश, 20 दशांश और 4 और 24 दशांश। 54 में से 24 गया 30 दशांश, और 30 दशांश का अर्थ क्या होता है, 30 दशांश का अर्थ होता है 10 का अर्थ 1, 20 का अर्थ 2, 30 दशांश का अर्थ 3, और ये सेंटीमीटर में। चलिए इसको बदलते हैं, 50 और 4 54, 54/10, उसमें से क्या घटाएंगे, 9/10, घटाएंगे तो कितने रहे, 45 दशांश। 45 दशांश, 40 दशांश का अर्थ होता है 4, पीछे कितने बच गए, 5 सेंटीमीटर। तो मेरी अंगुली जो है इनके माप से इतनी ज्यादा लंबी है। ठीक है, आपका माप अलग हो सकता है, आप अपना माप रखिएगा अंगुलियों की जगह, फिर उसमें से ये दोनों घटानी है। तो सबका माप अंगुली का अलग अलग हो सकता है, आप अपने अंगुली का माप देखें और इसमें लिखें। हमारा अगला प्रश्न पेज नंबर 52 से ही है। देखिए पेज नंबर 52 का अगला प्रश्न है कि कुछ संख्याओं के अनुक्रम दिए गए, संख्याओं के दिए गए अनुक्रम को देखेंगे, समझेंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है, कुछ घट रहा है बढ़ रहा है, उस हिसाब से होगा। प्रत्येक पद के बाद आए परिवर्तन को पहचानना, आप इसमें परिवर्तन देखोगे क्या घट रहा है या क्या बढ़ रहा है, फिर पैटर्न का विस्तार करना है। विस्तार का होता है आपको आगे 4 संख्याएं और लिखनी। तो देखिए पहला सवाल ए, क्या है, 3 संख्याएं दी हुई है, पहली है 4, दूसरा है 4 इकाई और 3 दशांश, फिर है 4 इकाई और 6 दशांश। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सरल लग रहा है, परंतु हम सभी सवालों को सरल लगना चाहिए, इसलिए इस सवाल को किस तरह से बदल देते हैं, इस सवाल को बदल देते हैं सब दशांश में। देखो ये सवाल पहला मैंने इधर लिख करके रखा है, यह तो 4 इकाई पूर्ण है, 4 का क्या लिख सकते हैं, 4 का 4 ही रखें, या 40 दशांश भी कह सकते हैं। ठीक है, 4, फिर ये कितना हो गया, 4 का अर्थ 40, 40 और 3 43, 43 दशांश, फिर 4 का 40 और 6 46। यहाँ पर मैं 4 क्या है गड़बड़ कर देता हूँ बार बार, 4 का अर्थ 40 और 6 46 दशांश। ठीक है, अब देखें अगर तो 4 का अर्थ भी क्या है, सोच लेते 40 दशांश, 40 दशांश का 4 ही होगा। अब अगर ऊपर देखें तो 40 दशांश थे, फिर 43, फिर 46, तो अगला क्या बन सकता है, हर बार 3 दशांश बढ़ रहे हैं, तो 49 दशांश, फिर क्या आएगा, 3 और बढ़ेंगे तो 52 दशांश, फिर 3 और बढ़ेंगे 55 दशांश, फिर 3 और बढ़ेंगे 58 दशांश। ये हमने इस लाइनों को दशांश करके किया है। हमारा उत्तर ऊपर लिखना है, हमारा उत्तर ऊपर यहां होगा। हमारा उत्तर क्या लिख सकते हैं वो देखिए, 40 दशांश का मतलब 4, 43 दशांश का मतलब 4 और 3 10, 46 का 4 और 6 10, 49 दशांश 49 का अर्थ है 4 तो इकाइयां पूर्ण और 9 दशांश बच चुके हैं। फिर 52 का अर्थ है 5 तो पूर्ण इकाई 2 दशांश बच चुके हैं। 55 का अर्थ 5 इकाई और 5 दशांश बच चुके हैं। 58 का अर्थ 5 इकाई और 8 दशांश बच चुके हैं। ठीक है, यह इस तरफ लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेना आप अपना आंसर, यह आंसर की लाइन यही है।
जो चल रहा था पैटर्न उसी को हमने आगे रखा है, या इसको सरल किया है। आप यहाँ पर इनको क्या बना देना, कोष्ठक, ताकि सामने वाले को लगे कि यह इसको परिवर्तन किया गया है, उत्तर यहाँ है। कोष्ठक का अर्थ क्या होता है कि हम इसको ऐसा बदला, क्योंकि ऐसा हुआ तो ऐसा हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कितना सरल तरीका आपको लगा, लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें आगे सभी दोस्तों को। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल मैंने पेज पर सब उतार करके रखे हैं, उन्हीं सवालों को देखेंगे और समझेंगे, सीखेंगे। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सिंपल सा है, हम उसी तरीके से उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, 8 इकाई है तो 80 और 2 82 दशांश। ठीक है, 8 इकाई का 80 और 7 87 दशांश। फिर 9 इकाई है तो 90 और 2 92 दशांश। देखो यह गणित है, इस गणित का अर्थ है कि कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि मैं करा रहा हूं वही वह सही है, आपकी विधि भी सही है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। देखो मैं इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, 8 इकाई 8 इकाई 9 इकाई। अब देखते हैं ऊपर 2 दशांश, 7 दशांश का मतलब 5 दशांश और बढ़े, फिर 5 दशांश और बढ़ेंगे तो 12 दशांश का मतलब 1 इकाई और बढ़ गई, अब 2 दशांश, 5 और बढ़ेंगे तो 9 इकाई और 7 दशांश हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे, 9 इकाई 7 दशांश, फिर 5 दशांश और बढ़ाएंगे तो 1 दशांश बन जाएगा और 10 और 2/10। ठीक है, इस तरह से आप सोच सकते हैं। इसको देखते, ये थोड़ा सरल भी लगता है। हमने सब दशांश कर दिए, 82 और 5 87 और 5 92, तो फिर क्या आएगा, 5 और जोड़ देंगे, 97 दशांश, फिर 102 दशांश, फिर 107 दशांश, फिर 112 दशांश। देखो हमने 4 संख्याएं लिख ली, इन चारों संख्याओं को कन्वर्ट करना है। हम अब कन्वर्ट करके लिखेंगे 97 दशांश, तो 90 का तो 9 इकाई हो गया, फिर पीछे क्या बच गए, 7 दशांश। अगला 102 दशांश, 100 के 10 होते हैं, 10 दशांश नहीं, 10 इकाई और 2 दशांश। अब 107, 10 इकाई और 7 दशांश, फिर 112, 11 इकाई और 2 दशांश। ठीक है, आप इधर से चल सकते हैं, ऐसा करके फिर उधर ऊपर भी जा सकते हैं। यह क्या था, कोष्ठक, यह आपका आंसर, ये चलेगा। ठीक है, समझ में। चलिए अगला देखते हैं, अगले सवाल में। अगला सवाल आपको तरीका, मेरे को तो लगता है शायद यही आपको अच्छा लगेगा, हो सकता है वो तरीका भी अच्छा हो, डायरेक्ट वहां से करें, जिसको जो समझ है वो वैसा आगे बढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही पैटर्न आप चलाएं। चलिए इसको देखते हैं, 7 इकाई है तो 70 और 6 76 दशांश, 80 और 7 80 होंगे ना इसके, हाँ 80 और 7 87 दशांश। सिर्फ 2 ही संख्याएं थी, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर देखते हैं, बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, 11, 87 में 11 और जोड़ देंगे, 98 दशांश, फिर 11 और 98 11 109, फिर 11 और 120, फिर 11 और जोड़ देंगे 131 दशांश। हमारी 4 संख्याएं आगे आ चुकी है, हम 4 संख्याओं को ऊपर लिखने का प्रयास करेंगे। चलिए क्या बनेगा, 90 से 9 हो जाते हैं, 8 और बच गए, 9 इकाई 8 दशांश, 110 109, 100 से 10 हो गए, 9 और है, 10 इकाई 9 दशांश, फिर 120 पूरी 12 इकाइयां, 12 पूर्ण, 131 13 इकाई और 1 दशांश। ठीक है, ये हमारा आंसर, आप इसको कोष्ठक में रख दें। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। हाँ, अब आपको क्या है कि जरूरत महसूस होगी कि जो सर ने अभी बताया है ये पैटर्न दशांश का, ये थोड़ा सहायता कर रहा है, इसमें नहीं तो अगले में देखोगे। चलिए यहाँ पर देखें, 5 का 50 और 7 और है, कितने हो गए, 57 दशांश। फिर अगला 5 के 50 और 3 53 दशांश। फिर 2 ही संख्याएं है, देखिए बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं,
इस बार तो कम हो रहा है सर। हाँ, कम हो रहे हैं तो कम करेंगे। 57 में से 4 कम है तब 53 हुआ है। 4 और कम करो, 49। 4 और कम करेंगे, 45। 4 और कम करेंगे, 41। 4 और कम करेंगे, 37। चलो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, 37 और 4 41 और 4 45 और 4 49 और 4 53 और 4 57। इधर से घटा रहे तो इधर से जोड़ते हुए देख लो। ठीक है, चलो हम वापस बदलेंगे। 4 4 49 का अर्थ 4 इकाइयां पूर्ण और 9 दशांश। 45 4 इकाइयां पूर्ण 5 दशांश। 41 4 इकाइयां पूर्ण 1 दशांश। 37 3 इकाइयां पूर्ण 7 दशांश। ये हमारा आंसर और ये हमारा कोष्टक के अंदर की संख्याएं। देखिए आपको सरल लगा। अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखिएगा, जल्दी से इसको भी करते हैं हम हल। क्या प्रश्न है? 13 इकाइयां 5 दशांश, तो 13 का 130 और 5 135। हम जल्दी कर सकते हैं ना? हाँ, इसको 130 बना लो, क्योंकि 13 इकाइयां 130 हो गया। ये 12 का 120 होते हैं। 120 और 5 125 दशांश। अगला क्या होगा? 135 में से 5 कम, फिर 5 और कम। अगला क्या आएगा? 120, फिर 115, फिर 110। अगला बताएं, 105। ठीक है। हाँ, हमारे पास 3 संख्याएं ऑलरेडी पहले से ही है, चौथी संख्या बदलनी है। यह इसका है 120 दशांश। 120 का अर्थ होता है पीछे वाला 0 0 कट, हम कर सकते हैं 12 दशांश। 12 पूर्ण है। 115 110 से होते हैं 11 इकाइयां, 5 दशांश और है। 0 0 कट 11। 110 से कितनी होती है? 11 दशांश, 11 इकाइयां होती है। 105 दशांश, 100 से 5, 100 से 10 हो चुकी है, 5 और बच चुकी थी। ये आपका आंसर। ठीक है, लाइक कमेंट जरूर करना। अगला अगला देखें। अगला प्रश्न, 11 इकाइयों से क्या बन गई? 110 और 5 115 दशांश। 10 से 100 4 और 104 दशांश। अगला अगला क्या होगा? 9 से 90 और 3 93 दशांश। अब देखते हैं, क्योंकि हमको इतना मालूम है। 115 का 104 मतलब 11 कम हुए, फिर 11 और कम। अब इधर से देख लो, 93 और 11 104, 104 और 11 115। इसका अर्थ है 100। ये सब 11 11 कम हो रहे। 93 में से 11 कम करोगे, 82 बट्टा 10, 82 दशांश। फिर 11 और कम, 71 दशांश। फिर 11 और कम, 60 दशांश। फिर 11 और कम, 49 दशांश। हम यहां से शुरू करते तो थोड़ा देखो, जोड़ अच्छी होती है, सरल होती है, जल्दी होती है, इसलिए हम इधर से करते। 49 में 11, 49 और 1 50 और 10 60। 60 में 11, 60 और 10 70 और 1 71। 71 में 11, 71 और 10 81 और 1 82। 11 और जुड़ गए, 11 और 93 हो चुके, 11 और 104, 11 और 115। चलिए, हमारा यह सही है। आगे बढ़ते हैं। 82, 82 का अर्थ है 80 और 2। 80 का अर्थ होता है 8, 2 और है, 2 दशांश और है। 71 70 और 1, 70 से 7 इकाई, 1 दशांश। 60 से 0 0 कट, 6 इकाई पूर्ण। 49 से 40 और 9 है, 4 4 इकाई और 9 दशांश। ये आंसर है आपका। कैसा लगा आपको यह? लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और हमने कोशिश की थी कि पेज नंबर 51 52 53 सब करेंगे, परंतु वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका हो, इसलिए पेज नंबर 51 और 52 के हमने सभी प्रश्नोत्तर कर लिए। आगे हम देखेंगे शतांश के बारे में। शतांश
जिसको कहते हैं 100वां भाग। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से वापस 2 बार देखना, जिससे आपको दशांश पूर्ण समझ में आए, क्योंकि अगले सवाल, अगला वीडियो शतांश पर है, वो आपको और सरल लगे। इसलिए पुरानी चीज तो याद रखो, उसको कंप्लीट करो। चलिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अपने सभी साथियों को जरूर बताएं, सब्सक्राइब करके रखें, कमेंट्स जरूर लिखें, कमेंट्स बिल्कुल नहीं आते।